दिल्ली के फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। ठीक 11 दिन के बाद ये पता चलेगा दिल्ली में चौथी बार भी झाड़ू चलेगी, अब की बार कमल खिलेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के 1,55,00,000 लोग वोट डालेंगे और 3 दिन बाद यानी कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांटे का है। इन सीटों की एक एक डिटेल आज हम आपको बताएंगे अपने खास शो हॉट सीट में। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की मालवीय नगर सीट की। साउथ दिल्ली की वीआईपी विधानसभा सीट मालवीय नगर में इस बार टफ फाइट। आम आदमी पार्टी ने लगातार चौथी बार पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा। सोमनाथ भारती के सामने बीजेपी का इस बार हैवीवेट कैंडिडेट पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और मालवीय नगर से पार्षद रहे सतीश उपाध्याय चुनावी मैदान में। जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस के उम्मीदवार। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मालवीय नगर विधानसभा सीट पर पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी का कब्जा। 2013 से लेकर 2020 तक सोमनाथ भारती ने लगाई है 3 बार जीत की हैट्रिक। मालवीय नगर में साल दर साल मजबूत होती गई आम आदमी पार्टी। हर चुनाव के साथ सोमनाथ भारती की जीत का फासला भी बढ़ा। 2013 के चुनाव में 39.43% वोट शेयर के साथ मालवीय नगर से सोमनाथ भारती ने जीत दर्ज की थी। 2015 में 54.98 जबकि 2020 में 57.97% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में सोमनाथ भारती को 52,000 से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी के शैलेंद्र सिंह को 18,000 से ज्यादा के अंतर से हराया था। आम आदमी पार्टी से पहले मालवीय नगर सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। 1998 से लेकर 2008 तक लगातार 3 चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। 2 बार योगानंद शास्त्री और 1 बार किरण वालिया जीती थी। 2013 में मालवीय नगर में कांग्रेस की जमीन खिसकी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस। 2008 के मुकाबले वोट शेयर में 21.49% की गिरावट हुई। पिछले 2 चुनावों में मालवीय नगर में कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति रही। डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाया पार्टी का वोट शेयर। पिछले 32 साल से मालवीय नगर सीट पर बीजेपी की जीत का सूखा। पहली और आखिरी बार साल 1993 में इस सीट पर राजेंद्र गुप्ता ने खिलाया था कमल। मालवीय नगर दिल्ली की हॉट सीटों में शुमार है। यहाँ ग्रीन पार्क, हौज खास और आईआईटी जैसे वीआईपी इलाके हैं। मालवीय नगर सीट पर सिख और मुस्लिम वोटर्स की बहुलता है। करीब 12% मुस्लिम और 11% पंजाबी वोटर हैं और हार जीत का यही फैसला करते हैं। मालवीय नगर, हौज खास, गौतम नगर, सफदरजंग में पंजाबी वोटर्स की ज्यादा तादाद। कुमार बस्ती, कालू सराय, जहां पनाह, हौज रानी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बाद भी इस सीट से आगे रही थी आप। निगम चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया था। पंजाबी समुदाय के दबदबे वाली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर बिगाड़ सकते हैं सोमनाथ भारती का खेल। कोचर के पंजाबी समुदाय के होने के चलते वोटों का बंटवारा तय है। बीजेपी के सतीश उपाध्याय की पौष इलाकों के वोटर्स में अच्छी पकड़। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी आम आदमी पार्टी के लिए बन सकती है चुनौती। सीवर और टूटी सड़कों के चलते लोगों की नाराजगी भी बिगाड़ सकती है आपका खेल। जल भराव और अतिक्रमण से भी लोग हैं परेशान।